ईमेल से शुरू हुआ प्यार, बर्थडे पार्टी में हुई पहली मुलाकात, प्रतीक और अपर्णा की लव स्टोरी। कुछ लव स्टोरी फिल्मों जैसी लगती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो सादगी से शुरू होकर राजनीति के गलियारों तक पहुंच जाती हैं। अपर्णा यादव और प्रतीक यादव की कहानी दूसरी वाली है। ना कोई चमक दमक, ना कोई फिल्मी अंदाज, बस एक बर्थडे पार्टी, एक ईमेल आईडी और 10 साल की दोस्ती जो शादी में बदली। वो पहली मुलाकात, वो पहला इजहार और वो सफर जो 2012 में शादी तक पहुंचा। पहली मुलाकात, लखनऊ की एक बर्थडे पार्टी। साल 2001, लखनऊ में सर्दियों का मौसम था। अपर्णा बिष्ट तब लखनऊ के लोरेटो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती थीं। वो बेहद चुलबुली, सोशल और दोस्तों में मशहूर थीं। वहीं प्रतीक यादव भी लखनऊ के सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में पढ़ते थे। वो दिखने में हैंडसम और स्वभाव शांत, कम बोलने वाले थे। दोनों की पहले से कोई पहचान नहीं थी। दोनों के स्कूल अलग थे, लेकिन इंटर स्कूल फंक्शन और कॉमन फ्रेंड्स की वजह से रास्ते अक्सर एक दूसरे को देखा था। असली मोड़ तब आया जब अपर्णा एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में गई। वहीं उनकी मुलाकात प्रतीक यादव से हुई। पार्टी के बीच प्रतीक ने अपर्णा से बातचीत करना शुरू किया। अपर्णा को तब ये भी नहीं पता था कि प्रतीक मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं। उनके लिए वो बस एक सामान्य लड़के थे जो आराम से उनसे बात कर रहे थे। और इन्हीं बातों बातों में पार्टी खत्म हो गई। जाते जाते प्रतीक ने अपर्णा से उनकी ईमेल आईडी मांगी, क्योंकि उस दौर में मोबाइल फोन का चलन कम था। बात करने का सबसे आसान तरीका ईमेल ही था। अपर्णा ने आईडी दे दी और दोनों अपने अपने घर चले गए। उन्हें नहीं पता था कि ये छोटी सी मुलाकात 10 साल लंबी लव स्टोरी की शुरुआत है। ईमेल पर लिखा गया इजहार। पार्टी के कुछ दिन बाद अपर्णा ने जब अपना ईमेल चेक किया तो इनबॉक्स में कई मेल पड़े थे। सब प्रतीक के थे। हर मेल में प्रतीक ने अपने दिल की बात लिख रखी थी। ना कोई शोर, ना कोई जल्दबाजी, बस धीरे धीरे अपने जज्बात को ईमेल के जरिए बयां कर दिया था। उन्होंने लिखा कि अपर्णा का चुलबुलापन उन्हें अच्छा लगता है। उनकी सादगी, उनकी बात करने का अंदाज उन्हें खींचता है। अपर्णा रोज मेल चेक नहीं करती थीं, लेकिन जब उन्होंने मेल पढ़े तो हैरान रह गईं। जवाब में उन्होंने भी रिप्लाई किया। बस यहीं से दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। शुरुआत में बातें स्कूल, दोस्तों और पढ़ाई तक सीमित थीं। फिर धीरे धीरे पर्सनल बातें, पसंद नापसंद, सपने और भविष्य की बातें होने लगीं। ये 2001 का दौर था। मोबाइल मैसेज नहीं, चिट्ठी जैसी फीलिंग ईमेल में आती थी। प्रतीक ने इसी तरीके से अपर्णा को पहली बार प्रपोज किया था और अपर्णा ने हामी भर दी। दोनों में था 8 सालों तक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। इस कहानी में मोड़ तब आया जब दोनों को पढ़ाई के लिए विदेश जाना पड़ा। प्रतीक आगे की पढ़ाई के लिए ब्रिटेन चले गए और कुछ समय बाद अपर्णा भी मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी चली गईं। करीब 8 सालों तक दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहे, लेकिन 7 समंदर पार होने के बावजूद उनके बीच का भरोसा कभी कम नहीं हुआ। विदेश से लौटने के बाद प्रतीक और अपर्णा की हुई शादी। प्रतीक और अपर्णा दोनों ही जब विदेश से अपनी पढ़ाई पूरी कर लौटे तो बारी थी परिवार को मनाने की। प्रतीक मुलायम सिंह यादव यानी नेताजी के बेटे थे और अपर्णा एक ब्यूरोक्रेट परिवार से ताल्लुक रखती थीं। हालांकि प्रतीक ने साफ कर दिया था कि वो शादी करेंगे तो सिर्फ अपर्णा से। कहते हैं कि प्रतीक की जिद और अपर्णा के संस्कारी व्यवहार के आगे नेताजी ने भी अपना आशीर्वाद दे दिया। साल 2011 में दोनों की सगाई हुई और दिसंबर 2012 में सैफई में एक बेहद भव्य समारोह में दोनों ने 7 फेरे लिए। इस शादी में देश की बड़ी बड़ी हस्तियां पहुंची थीं। अमिताभ बच्चन, अनिल अंबानी और राजनीति से लेकर बॉलीवुड तक की तमाम बड़ी हस्तियां शिरकत की थीं। प्रतीक और अपर्णा की शादी उस साल की सबसे हिट शादी थी। संदिग्ध परिस्थिति में मौत पर उठ रहे सवाल। लंबे समय तक ये जोड़ी परफेक्ट लगती थी, पर साल 2025-26 में रिश्ते में दरार दिखने लगी। ये बात इतनी बड़ी कि जनवरी 2026 में प्रतीक ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके तलाक की बात कह दी। उन्होंने अपर्णा पर परिवार में तनाव बढ़ाने के आरोप लगाए। बाद में मामला परिवार के सदस्यों के समझाने के बाद शांत हुआ, पर दोनों के बीच रिश्ते पहले जैसे नहीं रहे। प्रतीक यादव अब इस दुनिया में नहीं रहे
और जिन संदिग्ध परिस्थिति में उनकी मौत हुई है उसने सबको ये सोचने पर मजबूर कर दिया है, क्या सच में दोनों के रिश्ता ठीक चल रहा था या परिवार के दबाव में आकर दोनों रिश्ता बचाने की कोशिश कर रहे थे, या फिर कोई और राज था जो प्रतीक को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। अब इस सवाल का जवाब तो प्रतीक के साथ चला गया।